यदि आप चाहते हो कि अपने घर में फालतू के विचार नहीं चले, फालतू की बातें नहीं चले, तो पूरे घर को निरंतर श्रमशील रखो, निरंतर कार्य में लगाए रखो। जितना वो काम में लगा रहेगा उतने फालतू के उद्योग कम हो जाएंगे, और खाली बैठा रहेगा तो मामले तो मुश्किल हो ही जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने जब कहा ये व्यवस्था ऐसी बनाओ, और इसलिए परमात्मा ने पूरी साधु की जो चर्या दी, उस चर्या में सारे सूत्र ऐसे दिए। आइडियल जो जीवन चर्या है साधु की, उसमें तो परमात्मा ने साधु, आइडियल की बात कर रहा हूं, उस आइडियल सिचुएशन पर हम भी नहीं पहुंचे अब तक, लेकिन आइडियल जो सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन में केवल 24 घंटे में 3 घंटे ही सोने की व्यवस्था रखी, केवल 1 प्रहर ही सोने की सुविधा दी है। अब 8 प्रहर में यदि 7 प्रहर वो साधना करेगा, तो 1 प्रहर वो नींद में भी जाएगा, तो नींद में भी उसकी साधना चलती ही रहेगी। 21 घंटे 21 आवर्स एक साधक को सक्रिय रहने के लिए कहा, व्यापार में रहने के लिए कहा, कि जिसके कारण से वो 3 घंटे भी नींद में जाएगा तो नींद का समय उसका साधना के प्रभाव में ही रहेगा। अब आजकल का आपका साइंस कहता है कि कम से कम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सोना चाहिए, वो अलग सूत्र लगाते हैं। मैं कई बार पढ़ता हूं ये सारी रिसर्च रिपोर्ट, कहते कि लंबी सीटिंग नहीं होनी चाहिए, लंबी सीटिंग हो जाएगी हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हमने गुर्दों को देखा है, गुर्दे जितने सीटिंग, लंबी सीटिंग 8-8 घंटे बैठते थे, लेकिन उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनको कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनको कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सीटिंग के कारण से प्रॉब्लम होता है या सही तरीके से बैठने के नहीं कारण से प्रॉब्लम होता है, ये सूत्र है। इसलिए साइंस जो है उन आम लोगों के आधार पर नियम बनाता है, और आम लोगों के आधार पर जो नियम बनते हैं फिर उन लोग उसी को लगते हैं, फिर सारे आम में ही जाते हैं, फिर स्पेशल बनने का सूत्र ही खो जाता है। ये स्पेशल बनने के सूत्र जैसे जैसे खोते चले गए, वैसे वैसे इंसान ने प्रगति करने का सूत्र छोड़ दिया। तो सूत्र था केवल आज का व्यवस्था का इतना ही था कि पुराने जो सुख भोगे हैं, इंद्रियों का जो भोग किया है, उसकी याद नहीं करनी, उसमें मन को नहीं लगाना है। और उसमें मन को लगाएंगे तो अर्थ ध्यान शुरू हो जाएगा, फिर वो प्राप्ति की कामना तड़पेगी, फिर वो तड़पन आएगी, और एक बार तड़पन अंदर में आ गई, उद्विग्नता शुरू हो गई कि मन भटकना शुरू हो जाता है। मन को भटकने नहीं देना, पहली बात थी इंद्रियों को भटकने नहीं देना, उसके पहले बात थी कि शरीर को भटकने नहीं देना, आती मात्रा में आहार नहीं करना, सरस आहार नहीं करना। इसका उद्देश्य था कि तुम्हारा शरीर ऐसा बने कि भोग का शिकार न हो, भोग का वाहन न बने, विकारों के लिए वो साधन नहीं बने, वो संस्कारों का साधन बने, वो संयम का साधन बने, वो धर्म का साधन बने। ऐसा शरीर को बनाने के लिए कहा गया था कि आहार प्रमाण में कर, सरस आहार मत कर। फिर चित्त के निर्वृत्ति की बात चली थी कि ऐसी कथा मत कर। फिर इंद्रियों की बात आई कि सुनना भी नहीं और देखना भी नहीं। और फिर अब बात है, उसके बाद बात आई थी कि शरीर को सजाना नहीं। और उसके बाद आज आपके पास बात है मन के लिए कैसे परमात्मा ने व्यवस्था करी। देखिए तो सही, पहले शरीर, वातावरण, पर्यावरण, जहां भोग का वातावरण है वहां रहना नहीं, जहां विकार का माहौल है वहां रहना नहीं, जहां वासना को प्रेरणा मिलती है वहां रहना नहीं, उत्तेजक वातावरण में रहना नहीं। उत्तेजक वातावरण होगा तो उत्तेजना आएगी। बाजे बजेंगे भोग के तो भोग का नाच चलेगा, बाजे योग के बजेंगे तो योग का नाच चलेगा।
बाजे समाधि के बजेंगे तो समाधि चलेगी। जरा सोचो ना, ये वारकरी लोग टाल मृदंग बजाते हैं, अब इस टाल मृदंग के साथ कोई फिल्मी डांस किया जा सकेगा क्या? कर ही नहीं सकते। क्यों? बाजे ऐसे हैं, उनका सारा ताल लय ऐसा है कि उसमें तुम प्रभु का नाम ही ले सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। तो बाहर का माहौल ऐसा बनाना, इसको कहा केसरी पशुपर्ण गृह स्थान पर रहना, कि जहां ये भूख को प्रेरणा नहीं मिले, वासना को प्रेरणा नहीं मिले, माहौल संसर्ग से दूर रहना है, संगठन नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है। ये छोटे छोटे सूत्र है। और मैंने वो जो बात आपसे कही थी वो किसान के बेटे की, कि कांटों की बाढ़ में कोई फल फूल थोड़ा लगता है। और भगवान महावीर ने सबसे सुंदर बाढ़ कोई दी कि मेल ने फीमेल को टच नहीं करना, फीमेल में मेल को टच नहीं करना, साधु ने पुरुष से स्त्री को टच नहीं करना, साधु ने पुरुष को टच नहीं करना। और नए नए लोग आते हैं ना, वो कहते क्या होता है टच करने से? यदि तुम्हारे मन में विकार नहीं है, यदि तुम्हारे मन में पाप नहीं है, तो स्पर्श करने में क्या गुनाह है? क्या स्पर्श के कारण से बंद होता है क्या? बड़े सुंदर है, बहुत अच्छे तर्क है। बस वो ऐसे तर्क जब भी सामने आया ना, वो किसान के बेटे को याद कर लेना। वो किसान का बेटा पक्का याद रखना है कि कांटे के बाढ़ को फल फूल नहीं लगते हैं, लेकिन कांटे के बाढ़ के बिना फसल सुरक्षित नहीं रहती है। ये जब भी यहां पर अपने यहां बात चलती है संगठन की, कि स्पर्श नहीं करना है, ये स्पर्श नहीं करना, नहीं बाढ़ है, अंदर के ब्रह्मचर्य को सुरक्षित करने बाढ़ है। स्पर्श को कोई भोग के फल फूल नहीं लगते, और योग के भी फल फूल नहीं लगते, लेकिन अंदर जो फसल आने वाली है उसको सुरक्षित रखना है, तो इस नियम को निभाना ही पड़ेगा। और एक सूत्र दिया परमात्मा ने, बहुत गहरा सूत्र था वो भी, कि जहां फीमेल बैठा है उस जगह पर तुरंत जाकर के मेल ने नहीं बैठना, और जहां मेल बैठ करके उठा है वहां जाकर के फीमेल नहीं बैठना है। जहां पुरुष बैठा हुआ हो वह ब्रह्मचर्य के साधक स्त्री ने नहीं बैठना, और जहां स्त्री बैठी होगी उस आसन पर, उस जगह पर पुरुष ने जाकर के नहीं बैठना। कारण क्या? आप कहेंगे इसमें क्या संगठन भी नहीं हुआ, इसमें स्पर्श भी नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा का विज्ञान समझने के लिए बहुत जन्म लगेंगे। वो व्यक्ति वहां से चला गया है, लेकिन वो व्यक्ति वहां जब बैठा था, जहां वो बैठा था वहां उसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, लेशा, इसके सारे परिणाम, पौद्गलिक परिणाम उसकी हो रहा, उसकी लेशा, उससे वो जगह भावित हुई है, प्रभावित हुई है, संस्कारित हुई है। और उस जगह पर बैठेंगे, आराम से समझ सकते हो। आज तो इस परमात्मा के इस नियम को समझने के लिए तो आज से सबसे अच्छा माहौल है। कोरोना वायरस का कोई पेशेंट कहीं पर हाथ लगा ले और वहां पर आपका हाथ लग गया बाद में, जाहिर है कि आपका कोई कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ कांटेक्ट नहीं आया है, लेकिन उसने जिस वस्तु को छुआ है, उसने जिस वस्तु को टच किया है, उस वस्तु को आपने टच कर लिया, आपके अंदर वायरस आ गया, बीमार हो गए। ऐसे ही जो परमाणु रहते हैं ये वायरस के समान रहते हैं। जो व्यक्ति जहां बैठता है वहां अपने सारे हवा के, मन के, भाषा के, वहां वो अपना प्रभाव छोड़ करके जाता है, और वहां पर जाकर के बैठते हैं तो उसके कब्जे में पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा कि संसक्त आसन पर नहीं बैठता। बहुत सुंदरतम मर्यादाएं दी गई, बहुत सुंदर मर्यादाएं। और जहां भी बैठना हो वहां पल्यो ना कर करके, प्रमार्जन करके बैठना, कि जिसके कारण से कुछ वायरस वहां रह भी गए होंगे तो साफ हो जाए। ऐसी पूरी व्यवस्था यदि आप जीवन में फॉलो करोगे तब जाकर के ब्रह्मचर्य की साधना की तरफ कदम बढ़ पाएंगे। पहले मैंने व्यवस्था की बात करी है, पहले मैंने मर्यादा की बात करी है,
पहले मैंने बाउंड्री वॉल बनाई है। भगवान ने ये बाउंड्री वॉल दी है, इस बाउंड्री वॉल को बराबर करोगे तो अंदर का घर सुरक्षित रह जाएगा, और बाउंड्री वॉल नहीं होगी तो घर सुरक्षित रहना मुश्किल है। शायद आप लोगों को पता होगा कि नदी के तट से, किनारे से 100 फुट तक कंस्ट्रक्शन करने की मनाही है। वहां कोई पानी नहीं आया हुआ है, लेकिन पानी आ सकता है, और जिस समय बाढ़ आएगी उस समय यदि वहां कंस्ट्रक्शन रहेगा तो सारी तबाही हो जाएगी। अब इस आधार पर कहोगे कि बाढ़ तो कभी कभार आती है इसलिए आज मकान बना ले। अरे आज मकान बना लोगे, लेकिन जब बाढ़ आएगी तब क्या करोगे? मकान उठा कर ले जाओगे क्या? तो कुछ व्यवस्थाएं वर्तमान को लक्ष्य में रख करके होती है, कुछ व्यवस्थाएं बाढ़ के समय में क्या होना चाहिए, बाढ़ आने के बाद क्या करोगे, उसमें से बचने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होती है। केवल वर्तमान को नजर में रख करके ही व्यवस्था नहीं बनती है। गुरुदेव फरमाया करते थे, तुम रोज मकान का ताला लगाते हो, दरवाजा बंद करते हो, क्या रोज चोर आता है क्या? जिस दिन चोर आए उस दिन दरवाजा लगा लेना। नहीं, क्योंकि पता नहीं हमको चोर कब आएगा। वैसे ही सारे वासना के, पाप के चोर कब आएंगे कोई पता नहीं, इसलिए दरवाजा हमेशा लगाए रखना। ये व्यवस्था के दरवाजे हैं, और उस व्यवस्था के दरवाजे में आज का दरवाजा आपके पास है कि भोग का स्मरण नहीं करना, संकल्प उसमें नहीं लगाना, चित्त को उसमें नहीं लटकाना है, चित्त को उसमें तन्मय नहीं होने देना, उसकी यादों में उसको नहीं खोने देना, और यादों में उसको वहां खोने न देना हो तो और किसी याद में लगा देना। इसलिए थुकड़े याद करो, इसलिए अच्छी बातें याद करो, ज्ञान ध्यान में लगो, मन को एक अलग खिलौना दे दो। मन को आलंबन तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ही नहीं, वो आलंबन उसको सम्यक आलंबन दे दो। तो मन तो घोड़ा है, इसको जिस रास्ते पर चलाएंगे उस रास्ते पर वो दौड़ेगा। आपने उसको सन्मार्ग पर लगाया तो सन्मार्ग पर दौड़ेगा, उन्मार्ग पर लगाया तो उन्मार्ग पर दौड़ेगा, योग के मार्ग पर लगाया तो उस मार्ग पर दौड़ेगा, भोग के मार्ग पर लगाया तो भोग के मार्ग पर दौड़ेगा। घोड़े ने तो दौड़ना है, घोड़े को दौड़ने से मना नहीं कर सकते आप, घोड़ा तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। आपके हाथ में केवल इतना ही है कि उसको रास्ता सही दे दो दौड़ने का। मन जितना तेजी से चले उतना तेजी से चलने दो, बस उसको रास्ता सही दे दो। और इसलिए कहा गया उमग्गम परिणामी मग्गम व संपवज्जामि, मैं उन्मार्ग को छोड़ता हूं और सन्मार्ग पर चलता हूं, मैं भटकाने वाले रास्ते को छोड़ता हूं और मंजिल पर पहुंचाने वाले रास्ते पर चलता हूं। इस मन को वहां से बाहर निकालो, और बाहर निकालने के साथ आओ आज व्रत की स्वरूप की चर्चा शुरू कर रहा हूं, और उसका पहला है टाइटल, इस व्रत का नाम क्या, गृहस्थ के जीवन में और साधु के जीवन में नाम क्या है। साधु के जीवन में नाम है सर्वथैव त्याग, मन से, वचन से, काया से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। उसका उपयोग भी ब्रह्मचर्य में रहेगा, उसका मन भी ब्रह्मचर्य में रहेगा, उसकी वाणी भी ब्रह्मचर्य में रहेगी, उसकी काया भी ब्रह्मचर्य में रहेगी। सर्वकाल सार्वभौम। गृहस्थ के लिए कहा गया स्वदार संतोष स्वपति संतोष, परदार पर पुरुष विवर्जन। पहला सूत्र पहले याद रखना, स्वदार स्वपति संतोष, जिसके साथ फेरे लिए हैं उसके साथ सेटिस्फाइड रहना, वहां असंतोष नहीं लाना, वहां अतृप्ति की अनुभूति नहीं करना, वहां संतोष के साथ समाधान के साथ जीना। और समाधान के साथ जीने का अगला सूत्र दिया गया कि पर पुरुष और पर स्त्री, इसका विवर्जन, उसका त्याग, दोनों बात एक साथ है। पर का त्याग है और स्व में समाधान है। यहां असमाधान रहा तो पर का त्याग करना मुश्किल जाएगा, और पर का त्याग नहीं किया तो स्वयं के साथ में समाधान में रहना मुश्किल जाएगा।
ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसमें से एक को स्वीकार करके नहीं रह सकते हैं। और मुझे लगता है आप परिवार के साथ बात कर रहे हैं तो मैं परिवार की बात कर रहा हूं। कम से कम एक बात तो कर सकते हैं हम लोग, करते, मैं हर परिश्रम में करता हूं, हमेशा एक बात की प्रेरणा देते रहता हूं, उत्तराध्ययन सत्र में वो प्रेरणा देते रहता हूं। कम से कम आपके बेटे और बेटियों को एक पचकान तो आप दिला सकते हो ना, कि जब तक शादी नहीं होती तब तक ब्रह्मचर्य में रहना, तब तक वासना का सेवन नहीं करना है। और ये पचकान तो बचपन से उनको दिए गए तो कितनी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कितने उलझनों से बाहर आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूं आपसे कि जो बात बेटे और बेटियां माँ बाप से नहीं करते हैं वो सारे अंदर के सीक्रेट हमारे पास आकर के बोलते हैं। मैंने आपको कहा ना कि शनिवार का क्लास चल रहा है और उस सैटरडे के क्लास में एक की ओर से क्वेश्चन आया है कि मैं 3 साल से एक लड़के के साथ अफेयर में हूं, वो नॉन-चेन है, उसका परिवार मांसाहारी लेकिन वो शाकाहारी बन चुका है, उसने मेरे पीछे सब छोड़ दिया है, आप क्या करें? अब उसको जो जवाब देना है मैं दूंगा, लेकिन पहले सोचिए ना, यदि परिवार में एक व्यवस्था होती, परिवार में एक सोच होता, एक संस्कार होता, एक बंधन होता, तो स्थिति आती ही नहीं ना, ये हालत ही आती ही नहीं ना। इतना तो कर ही सकते हैं आप, और इतना करना जरूरी है आपके लिए। यदि आपको टेंशन लेस रहना है, आपको यदि खतरे से बचना है ना, अपने बच्चों को खतरे से बचाना है, बहुत सारे युवक हैं, बहुत सारी युवतियां हैं, सारा एजुकेशन उनका डिस्टर्ब हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।